प्रादुर्भाव ले लेती है, उत्पन्न हो जाती है, तब क्या होता है, तो उसके बाद सबसे पहले यदि कहीं दर्शन ने लगाना चाहिए, जब भगवान का पूरा चित्र सामने आने लगे, तब जो है सबसे पहले उनके पद पदारविंद में ध्यान को आकृष्ट करना चाहिए। क्यों? रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। वहीं से दिव्य दृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। तो सबसे पहले भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगावें। ये कब की स्थिति है? जब भगवान बढ़िया से, सजग तरीके से, सही तरीके से भगवान जो है पूरा नेत्र बंद करने के बाद उनका प्रादुर्भाव हमारे मूल आधार में हो जाए, समझ में आने लगे, तब जो है भगवान के चरण कमलों का जो है ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। यदि 4 लोगों में जो कोई ग्रुप में जुड़ा हो, एक बार ग्रुप में जरूर मैसेज कर दीजिए आप लोग कि कृपया आप लोग जल्दी से जुड़ें। कहने को तो लोग बहुत कहते हैं हमसे कि हम भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन मौके पर जो है 3 लोग, 4 लोग, 2 लोग और 1 लोग ऐसे दिखता है। ये स्थिति है। लेकिन नहीं जुड़ने की बाद कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं जुड़ना है मत जुड़ो। एक उम्मीद बन जाती है। 6 लोग 7 लोग सुन रहे थे तो दिमाग में बैठता है कि 6 लोग 7 लोग सुन रहे हैं, तो उन 6-7 के चक्कर में जो मूल रूप से 3 या 4 लोग बराबर सुनते हैं, उनके साथ जो है गलत न हो जाए, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। भगवान के चरण कमलों में जब ध्यान आकृष्ट हो जाए तो फिर जो है वहाँ से घुटनों में ध्यान लगाना चाहिए। दर्शन करना है, दर्शन करते रहिए, चरण कमलों का दर्शन किए धीरे धीरे घुटनों में। यह एक दिन की क्रिया नहीं है, जीवन पर्यंत इसी में बिताना है। यह योग का सही तरीका है। भगवान योग का सही तरीका बता रहे हैं। योग का सही तरीका क्या है, भगवान उसको बता रहे हैं। अब घुटनों के बाद जंघाओं में ध्यान जाए, जंघाओं के बाद उनके पेट को जो है ध्यानपूर्वक उसमें ध्यान लगाया जाए। फिर उसके बाद वक्षस्थल पर अपना ध्यान केंद्रित योगी जन करता है। फिर वक्षस्थल के बाद चारों भुजाओं का, चतुर्भुज रूप का जो है दर्शन करता है। चतुर्भुज रूप का जब दर्शन होने लगे तो चतुर्भुज रूप के दर्शन के बाद उनके चारों भुजाओं में वरदस्त है, अभय मुद्रा, जिससे वो आशीर्वाद देते हैं, उनका चिंतन करें, उनका ध्यान करें। फिर उसके बाद सुदर्शन चक्र का ध्यान करें। फिर उनके हाथ में, एक हाथ में शंख है, उस शंख का ध्यान करें। फिर एक हाथ में गदा है, उस गदा का ध्यान करें। गदा का कौन सा क्या है स्थिति भाई, तो कौमुदकी गदा, उस गदा का नाम कौमुदकी गदा है, उस गदा का ध्यान करें। तदंतर कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व स्वरूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करना चाहिए। फिर उसके बाद मुख कमल का, भगवान के मुख कमल का जो है ध्यान करना चाहिए। जब मुख कमल में गए तो फिर उनके नेत्रों का ध्यान करना चाहिए। फिर नेत्रों का ध्यान करते करते जो मंद मंद मुस्कुराती हुई भगवान की छटा है, उनके मधुर मुस्कान का भी जो है दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि से प्रेम हो जाता है और उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है। शरीर में
आनंदातिरेक के कारण रोमांच उत्पन्न होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेम आंसुओं की जो है धारा से बार बार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने में साधक रूप अपने चित्त को भी जो है धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है, अर्थात दूसरे ध्येय वस्तुओं से हटा करके उसी ध्येय में अपने चित्त को जो है वह समाहित कर देता है। कौन? तो साधक, जो साधना करता है, जो योगी है।